देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मिलेंस प्रेडिक्टर करेक्टर फॉर्मूला। ठीक है, इसका इस्तेमाल कैसे होता है, इससे वैल्यू कैसे निकलती है वो देखिए। ठीक है, हमें सबसे पहले एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, जिसको y डैश भी कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, और इसके साथ में एक इनिशियल वैल्यू भी गिवन होती है। ठीक है, समझिए इतनी बात। और इसके साथ में आपको कुछ और भी वैल्यू गिवन होती है, जैसे बाई x1 की वैल्यू y1, इसका मतलब x1 पर y का मान, बाई x2 इक्वल y2 और बाई x3 इक्वल y3। ठीक है, x3 पर y की वैल्यू क्या कहलाती है, y3। ये भी वैल्यू आपको गिवन होती हैं, y1 y2 y3। यानी कि मिलेंस प्रेडिक्टर करेक्टर फॉर्मूले का इस्तेमाल y4 की वैल्यू निकालने के लिए होता है और इसके आगे की वैल्यू निकालने के लिए होता है। ठीक है, और h भी आपको क्या होता है, गिवन। और h आप जानते हो, h बराबर क्या होता है, x1 माइनस x0 और x2 माइनस x1 x3 माइनस x2। ठीक है, यानी कि x0 x1 इनके बीच का गैप क्या कहलाता है, h। ठीक है, अगर आपको y1 y2 y3 गिवन नहीं है तो पहले हम ये वैल्यूज किसी और फॉर्मूले से निकालेंगे। ठीक है, जो अभी इससे पहले हम लोगों ने पढ़ी। फिर y4 का मान इन फॉर्मूले से निकलता है। ठीक है, इसमें दो फॉर्मूले होते हैं, मिलेंस प्रेडिक्टर फॉर्मूला। ठीक है, मिलेंस प्रेडिक्टर फॉर्मूला, इसमें y4 की वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले। y4 इक्वल होता है y0 प्लस 4hy3। ठीक है, और यहाँ होता है 2y1 डैश माइनस y2 डैश प्लस y3 डैश। ठीक है, प्लस 2y3 डैश। ठीक है, y1 डैश का देखो मतलब क्या है, y1 डैश का मतलब होता है fx1y1। ठीक है, यानी कि जो आपका ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसमें x और y की जगह पर क्या लिख दोगे, x1 y1। और y2 डैश का मतलब होता है fx2 y2 और y3 डैश का मतलब क्या होता है, fx3 y3। ठीक है, इसको अगर हम जनरल फॉर्म में लिख दें तो देखो इन जनरल हम क्या लिख सकते हैं इसको, इन जनरल। ठीक है, यहाँ हमने yn प्लस 1 लिख दिया, यहाँ और यहाँ में कितने का गैप है, 4 का, तो यहाँ पर लिख दिया yn माइनस 3 प्लस 4hy3 2 बाई, यहाँ पर और यहाँ पर 3 का गैप है तो ये क्या हो जाएगा, n माइनस 2 डैश। इसमें कितने का गैप है, 2 का, तो n प्लस 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो n माइनस 1। इसमें कितने का गैप है, 1 का, y3 डैश लिखा या y4 है, तो इसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, yn डैश, इतना हो गया। ठीक है, इसमें n की वैल्यू शुरुआत कितने से करते हैं, 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, समझ गए इतनी बात। 3 से शुरुआत करते हैं, इसको हमने इन जनरल लिख दिया। ठीक है, इससे आप सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालोगे, y4 की। ठीक है, ये वैल्यू प्रेडिक्टेड वैल्यू है ये y4। ठीक है, इतनी बात। इसके बाद देखिए y4 निकल जाने के बाद वी फाइंड y4 डैश।
और बाई 4 डैश का मीनिंग क्या होता है? बाई 4 डैश का मीनिंग होता है f(x4/4)। ठीक है, यानी कि आप इसमें x की जगह x4 लिख दोगे और y की जगह y4। ठीक है, x4 तो आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि x1 निकालना है तो x0 में h जोड़ दीजिए, x2 निकालना है तो x1 में h, x3 निकालना है तो x2 में h, और x4 निकालना है तो x3 में h। मतलब x4 आपको गिवन होगा तो आप ये वैल्यू फाइंड कर लोगे। ठीक है, बाई 4 डैश के। ठीक है, ये समझ गए। इसके बाद हम लोग लगाते हैं करेक्टर फॉर्मूला। करेक्टर फॉर्मूला क्या होता है देखिए। ठीक है भाई, करेक्टर फॉर्मूला होता है बाई 4 इक्वल बाई 2 प्लस hy3 y2 डैश प्लस 4y3 डैश प्लस बाई 4 डैश। बाई 2 डैश का आप मतलब समझ गए होगी, ये है। बाई 3 डैश का मतलब क्या है? f(x3y3), और बाई 4 डैश आप निकाल चुके हो, यहाँ वैल्यू रख दोगी, ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आएगा। ठीक है, बाई 4 डैश का मान आएगा। ठीक है, बाई 4 फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन लिखा है, इसको ब्रैकेट में 1 लिखा है। ठीक है, पहला अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। अगर ये पहला अप्रोक्सीमेशन बाई 4 के बराबर आ जाए तो यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। और अगर ये मिल नहीं रही है वैल्यू तो आप देखो क्या करोगे। अब इसको हम थोड़ा जनरल वे में लिख दें इस फॉर्मूले को पहले। इन जनरल इसको हमने बाई n+1 लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ और यहाँ में कितने का अंतर है? 2 का। इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या हो जाएगा? n-1। यहाँ भी n-1 हो जाएगा, यहाँ n हो जाएगा, और यहाँ पर n+1 डैश। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रेडिक्ट वैल्यू मतलब फर्स्ट बाई 4 का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। बाई 4 का क्या आ जाएगा? ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, अगर बाई 4 का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन बाई 4 से मिल रहा है तो यही आंसर हो जाएगा, और नहीं मिल रहा है तो इसी फॉर्मूले का हम दोबारा इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे करते हैं वो देखिए। पहले इतना समझ लीजिए, आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, इतनी आपको वैल्यूज़ गिवन होंगी। ठीक है, x1 x2 x3 x4 पर आपको y4 निकालना होगा, या उसके आगे भी वैल्यू निकालना हो सकती हैं, x5 पर y5 x6 पर y6, ये सब वैल्यू। यानी कि ये जो फार्मूला है प्रेडिक्टर करेक्टर फार्मूला, ये फार्मूला बाई 4 से वैल्यू निकालने के काम आता है। बाई 4 बाई 5 बाई 6। तो बाई 4 का फॉर्मूला होता है y0 प्लस 4hy3 2y1 डैश माइनस y2 डैश प्लस 2y3 डैश। ठीक है, इसको हमने किस फॉर्म में लिख दिया? फिर जनरल फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, इससे आप बाई 4 निकाल लेते हो। और बाई 1 डैश का मतलब क्या होता है? f(x1y1)। बाई 2 डैश का मतलब f(x2y2)। और बाई 3 डैश का मतलब है जो डिफरेंशियल इक्वेशन में उसमें x और y को रिप्लेस करके आप क्या लिख दोगे? x3y3। इससे जब बाई 4 मिल जाता है आपको, ठीक है, इससे बाई 4 मिल जाने के बाद आप निकालते हो बाई 4 डैश। ठीक है, बाई 4 डैश क्या होता है भाई? f(x4y4)। बाई 4 डैश का मतलब इसमें क्या होगा? x और y को हटाओ, x4 और y4 लिख दो, तो ये वैल्यू निकाली। फिर करेक्टर फॉर्मूले का इस्तेमाल होता है। ठीक है, बाई 4 का ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन चल रहा है, बाई 2 प्लस hy3 बाई 2 डैश प्लस 4y3 डैश प्लस बाई 4 डैश। बाई 2 डैश बाई 3 डैश इनके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। ठीक है,
अब y4 का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन y4 के बराबर नहीं आए यदि, तो देखो आपको क्या करना है। तब आप फाइंड करोगे, तब इसमें आप फाइंड करोगे सबसे पहले y4 1 का डैश, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, y4 1 का डैश, इसका मतलब होगा fx4 y4 1। जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आया y4 का वो लिख दोगे, ठीक है। अगेन अप्लाई फॉर्मूला नंबर, इसको 1 मान लो और इसको 2 मान लो, ठीक है। फॉर्मूला 2 अगेन अप्लाई करोगे, ठीक है। तो देखो आप क्या लिखोगे, ठीक है। बस यहाँ चेंज आएगा, y4 अब आएगा ये सेकंड अप्रोक्सीमेशन, तो ये आएगा y2 प्लस hy3 y2 का डैश प्लस 4y3 का डैश प्लस यहाँ हो जाएगा y4 1 का डैश, ठीक है। इसको निकाल लोगे, ठीक है। अगर ये दोनों वैल्यू एक समान आ गई तो यही आंसर हो जाएगा y4 का। और अगर ये वैल्यू एक समान नहीं आई मान के चलो, ठीक है, तो फिर आप फाइंड करोगे y4 सेकंड अप्रोक्सीमेशन का डैश, तो ये क्या हो जाएगा fx4 y2 का सेकंड, ठीक है। तो ये निकाल लोगे, ठीक है। इसको निकालने के बाद आप फिर इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे। अगेन इसको 2 दे दो, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 2 है। अगेन अप्लाई फॉर्मूला 2, ठीक है। फॉर्मूला 2 फिर से अप्लाई कर दोगे तो ये आपका y4 का थर्ड अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा। ठीक है। एंड दिस विल बी कंटिन्यू, ठीक है। ये क्या रहेगा, कंटिन्यू जब तक दो वैल्यू दो अप्रोक्सीमेशन एक समान ना आ जाए तो ये कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। अगर इसी से आपको y5 निकालना है, जैसे y4 आपने निकाल लिया, आगे चल के वैल्यू समान आएगी तो आप क्या कह दोगे भाई कि यही y4 की वैल्यू है। अब इससे y5 निकालना है तो क्या होगा, यहाँ पर n की जगह क्या लिख दीजिए 4, तो ये y5 हो गया। यहाँ 4 रखोगे तो y1, यहाँ 4 रखोगे तो y2 डैश, यहाँ 4 रखोगे तो y3 डैश, यहाँ रखोगे तो y4 डैश, y4 का डैश, ठीक है। तो आप y5 निकाल लोगे, y5 के बाद y5 डैश निकाल लोगे, ठीक है। फिर आप करेक्टर फॉर्मूला लगाओगे, फिर वही बिल्कुल सेम ऐसे ही प्रोसीजर करना है आपको। यहाँ 4 की जगह 5 हो जाएगा, n की जगह क्या लिख दोगे, यहाँ 3, अभी 3 अब 4 रख दोगे तो ये y5 हो जाएगा, सब इसके हिसाब से चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसीजर इस तरह से होता है, इसको एक बार और समझ लीजिए आप, ठीक है। ध्यान से सुनिए, आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, dy/dx इक्वल fxy, जो किसके बराबर है y डैश, और एक इनिशियल कंडीशंस तो गिवन होती है ही हम लोगों को, ठीक है। फिर हम लोगों को x1 पर y1 गिवन होगा, x2 पर y2 गिवन होगा और x3 पर y3 गिवन होगा, ठीक है। अब हम लोगों को y4 निकालना पड़ता है, ठीक है। x4 पर yx4
का मतलब क्या हो गया y4, ए वैल्यू निकालना होती है, और h क्या हो जाता है, x की वैल्यू के बीच का डिफरेंस हो जाता है h, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या लगाते हो, मिलन्स प्रेडिक्टर फॉर्मूला, ठीक है, ये लगाते हो, और आप क्या निकाल लेते हो, y1 डैश, y1 डैश का मतलब fx1 y1, y2 डैश का मतलब fx2 y2, y3 डैश का मतलब fx3 y3, ठीक है। तो ये y4 निकाल लेते हो, फिर y4 डैश निकाल लेते हो, y4 डैश क्या होता है, fx4 y4। जब ये वैल्यू आ जाती है तो आप लगाते हो मिलन्स करेक्टर फॉर्मूला, ठीक है, y4 फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। इसमें सब वैल्यू आप रख देते हो, रखने के बाद y4 1 आ जाता है। y4 1 का मान अगर y4 के बराबर आ जाए, ठीक है, तो कोई बात नहीं, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा y4 का। और नहीं आता है तो फिर हम y4 1 का डैश निकालते हैं, fx4 y4 1, इसमें रख के x की जगह x4, y की जगह पर y4 1 रख के, ठीक है। ये आ जाने के बाद फिर हम लोग इसी फॉर्मूले को लगाते हैं, बस y4 डैश की जगह पर क्या लिख देते हैं, इसकी जगह पर लिख देते हैं y4 1 का डैश, यहाँ 1 ब्रैकेट में लगा दो, ठीक है। इसके बाद देखते हैं तो y4 2 आ जाता है, ठीक है, यानी कि y4 का सेकंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाती है। अगर वो वैल्यू इससे मिल रही है तो y4 वही आंसर हो जाएगा, नहीं मिल रही है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू जारी रखते हैं जब तक कि y4 का मान y4 1 y4 2 y4 3 जब तक मान एक समान ना आ जाए वैल्यू y4 की, तो उसे y4 कहते हैं। y5 का मान भी बिल्कुल ऐसे ही निकालते हैं जैसे y4 निकालते हैं, ठीक है। अब इसका एक क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं, ठीक है। देखिए भाई, इसी फॉर्मूले पर आधारित एक क्वेश्चन है, ठीक है। हमने लिख दिया भाई, मिलन्स प्रेडिक्टर करेक्टर फॉर्मूले से आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो नाम लिख के आता है किस मेथड से आपको करना है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या क्या चीज़ें गिवन है वो देखिए। आपको y2 की वैल्यू क्या करना है, फाइंड इफ yx इज द सॉल्यूशन ऑफ dy अपॉन dx इक्वल 1/2 x प्लस वाई। तो dy अपॉन dx इक्वल क्या दे रखा है, 1/2 x प्लस वाई, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, y डैश, ठीक है। और हम लोगों को ये वैल्यू भी गिवन है, y0 की वैल्यू 2 है, y0.5 की वैल्यू 2.636 है, y1.0 की वैल्यू क्या है, 3.595 है, y1.5 की वैल्यू 4.968 है। तो y के ब्रैकेट में जो वैल्यू लिखी है वो x की लिखी है, ठीक है। तो ये पहली वैल्यू है, इसको हम क्या मान ले रहा है, x0 की वैल्यू क्या है, 0, इसको हम x1 मान ले रहे हैं, वैल्यू कितनी है 0.5, इसको हम x2 मान ले रहे हैं, वैल्यू कितनी है 1.0, और इसको हमने क्या मान लिया, x3 1.5। इन सब में 0.5 का गैप है, तो x4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। x4 पर आपको y की वैल्यू ज्ञात करना है, यानी कि y4 की वैल्यू ज्ञात करना है, और इनके बीच का गैप कितना है 0.5, तो ये h की वैल्यू कहलाएगी, ठीक है। समझ गए किसकी वैल्यू कहलाएगी, h की। और y की जितनी भी वैल्यूज आपको गिवन है वो डेसिमल के 3 प्लेसेस तक है, यानी कि y4 की वैल्यू भी हम डेसिमल के 3 प्लेसेस तक निकालेंगे। देखिए 636,595 4.968, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग y1 डैश निकालेंगे। y1 डैश का मतलब होता है जो ये y डैश दे रखा है इसमें x और y की जगह पर x1 y1 लिख दो, और y2 डैश का मतलब होता है x और y की जगह पर क्या लिख दो, x2 y2,
और बाई 3 डैश का मतलब होता है एक्स और बाई की जगह पर क्या लिख दो, x3/3, जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसमें। ठीक है, तो हम लोगों ने लिख दिया है x1 की वैल्यू क्या है 0.5 और y1 की वैल्यू क्या दे रखी है, y0 y1, वो भी वैल्यू लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलो ये वैल्यू कहलाएगी y0 की, ये वैल्यू y2 की और ये वैल्यू किसकी, y3 की। ठीक है, y0 y1 y2 और y3 की वैल्यू कहलाएंगी ये। तो x1 की वैल्यू 0.5 और y1 की वैल्यू कितनी है 2.636 और यहाँ पर ये 1.0 है और y2 की वैल्यू कितनी है 3.595 और यहाँ पर x3 की वैल्यू क्या है 1.5 और y3 की वैल्यू कितनी है 4.968। तो इनको आप सॉल्व करके इनकी वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, तो इनकी वैल्यू हमने सॉल्व किया है। ठीक है, इसकी वैल्यू आएगी 1.568, इसकी वैल्यू आएगी 2.2975 और इसकी वैल्यू आएगी 3.234। ठीक है, ये वैल्यू निकालने के बाद हम लोग लगाएंगे इसमें प्रेडिक्टर फॉर्मूला। ठीक है, देखो ये y0 की वैल्यू है, ये y1 की वैल्यू है, ये y2 की वैल्यू है और ये y3 की वैल्यू है। आप चाहें तो लिख दें। ठीक है, इसके बाद मिलन्स प्रेडिक्टर फॉर्मूला लगाओगे, प्रेडिक्टर फॉर्मूला, तो इससे एक वैल्यू प्रेडिक्ट होगी भाई y4 की। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है y4 इक्वल y0 प्लस 4h/3 2y1 डैश माइनस y2 डैश प्लस 2y3 डैश। ठीक है, तो जो आपने अभी वैल्यू निकाली इसमें हम लोग क्या कर देंगे, उसको फीड कर देंगे। ठीक है, तो y4 की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, y0 की वैल्यू कितनी है, y0 की वैल्यू है 2। ठीक है, प्लस 4, h की वैल्यू कितनी है 0.5 और 2 इंटू y1 डैश की वैल्यू कितनी निकाली 1.568 माइनस y2 डैश की वैल्यू 2.2975 प्लस 2 इंटू y3 डैश 3.234। इस तरह से आपने वैल्यू रख दी। यहाँ पर क्या लिखा y0 की वैल्यू कितनी है 2, y1 की ये है y2 y3। ठीक है, तो इस सॉल्व करने पर y4 की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 6.871। ठीक है, ये y4 की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब इसमें निकालते हैं हम लोग, हमने बताया था आपको y4 डैश यानी कि x4/4 यानी कि इसमें आप इसमें x की जगह पर क्या लिख दोगे x4 और y की जगह पर क्या लिख दोगे y4, तो 1/2 x4 प्लस y4। ठीक है, x4 की वैल्यू कितनी है 2 और y4 की वैल्यू इतनी आ गई 6.871। तो इस सॉल्व करने पर y4 डैश की वैल्यू आ जाएगी 4.4355। ठीक है,
अब इसके बाद हम लोग लगाएंगे करेक्टर फार्मूला, ठीक है। तो ये वैल्यू निकाल ली इसके आगे, अब करेक्टर फार्मूला लगाएंगे। अभी ये प्रेडिक्टर फार्मूला था, इतना कर लिया, ठीक है। अब देखो करेक्टर फार्मूला क्या होता है। तो ये y4 का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, यहाँ y2 होता है और यहाँ hy3, और यहाँ पर होता है y2 डैश माइनस 4 y3 डैश प्लस y4 डैश, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला, y2 डैश माइनस 4 y3 डैश, सॉरी यहाँ प्लस होता है, ठीक है, 4/3 डैश प्लस y4 डैश, ठीक है। अब इसमें सब वैल्यू हम लोग रख देंगे, ठीक है। देखिए कैसे, तो फर्स्ट प्रेडिक्टर फर्स्ट करेक्टर वैल्यू आएगी y4 1, ठीक है। y2 की वैल्यू कितनी है, y0 y1 y2 की 3.595 प्लस hy3, h की वैल्यू कितनी है 0.5/3, ठीक है। h की वैल्यू 0.5 है, और y2 डैश की वैल्यू कितनी है 2.2975 प्लस 4y3 डैश की वैल्यू कितनी है 3.234, और y4 डैश की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली थी, y4 डैश की वैल्यू थी 4.4355, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पर y4 का फर्स्ट वो आ जाएगा, ठीक है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो आ गई 6.87317। ये निकल जाने के बाद आप निकालोगे y4 1 का डैश, तो वो क्या हो जाएगा, इसमें आप x की जगह पर x4 लिख दोगे और y की जगह पर y4 का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन वैल्यू x4 प्लस y4 1, ठीक है। और इसको आप सॉल्व कर लोगे, x4 की वैल्यू कितनी है 2, और ये वैल्यू कितनी आई 6.87317, ठीक है। तो ये वैल्यू सॉल्व करने पर आ गई 4.43659, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल फिर से होगा, अब क्या निकलेगा सेकंड, ठीक है। तो बस यहाँ पर बस थोड़ा सा चेंज होगा, अब इसमें y4 1 का डैश, ठीक है, और कुछ नहीं, सब वैल्यू ऐसे ही रखी जाएंगी, बस अंत वाली वैल्यू हम चेंज कर देंगे, ठीक है। अंत वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। इसकी जगह पर क्या लिख दोगे 4.43659, ठीक है, ये रख देंगे। अब इसके बाद इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। जब इसकी तुम वैल्यू निकालोगे तो देखिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, y4 की सेकंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। जब इस कैलकुलेशन को आप करोगे तो ये आ जाएगी 6.8733, ठीक है। एक वैल्यू आपने ये निकाली, एक दूसरी वैल्यू ये निकाली। अगर डेसिमल के 3 प्लेसेस तक देखो आप, ठीक है,
डेसिमल के 3 प्लेसेस तक देखो आप इसको, तो एक समान है ये, ठीक है, समझ गए। तो बाई 4 1 फ्रॉम 1 and 2 ऐसा लिख दो। बाई 4 1 बाई 4 2 3 प्लेसेस तक देखो अगर आप यहाँ तक, तो 873, ठीक है, समान आ गई। तो बाई 4 की वैल्यू क्या आ गई, 6.873। इस तरह से क्या हो गया आंसर। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है।